नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये कहानी है राजा इल की और कैसे इला तीर्थ का आविर्भाव हुआ। हमने ये ब्रह्म पुराण के एक अंश से ली है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। मतलब एक राजा का स्त्री बन जाना और फिर हाँ, और फिर वापस पुरुष रूप पाना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजा इल थे कौन? देखिए, राजा इल वेवस्वत मनु के वंशज थे, जिन्हें हम मानव जाति का पूर्वज मानते हैं इस युग में। अच्छा। हाँ, तो राजा शिकार के लिए निकले और फिर उन्होंने सोचा कि वो हिमालय में ही रहेंगे। ओ, मतलब राजपाट छोड़कर। हाँ, उन्होंने अपनी सेना मंत्री सबको वापस भेज दिया। कहा कि राज्य और पुत्र का ध्यान रखें। और फिर हिमालय में उन्हें वो गुफा मिली। जी। एक रत्न जड़ी गुफा, जो असल में समन्यो नाम के एक यक्ष राजा की थी। यक्ष यानी वो प्रकृति आत्मा जैसे? बिल्कुल, जो खजानों या खास जगहों के रक्षक होते हैं। तो समन्यु उस समय हिरण के रूप में था। और वो राजा के आने से डर गया। हाँ, उसे चिंता हुई कि भैया राजा मेरा घर न छीन ले। तो उसने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब? उसने अपनी पत्नी यक्षिणी को बुलाया। उसे कहा कि तुम एक सुंदर हिरणी बनो और राजा को पास के अंबिका वन की तरफ ले जाओ। अंबिका वन? इसमें कुछ खास था? बहुत खास। समन्यु को पता था। यक्ष ने बताया कि देखिए, भगवान शिव का वरदान था पार्वती जी की इच्छा पर। कैसा वरदान? कि उस वन में, मतलब अंबिका वन या उमा वन में, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा हाँ, कोई भी पुरुष अगर जाएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। ओ, तो ये थी यक्ष की चाल। बिल्कुल, और वो कामयाब भी हुई। मतलब यक्षिणी हिरनी बनकर राजा को लुभा ले गई। हाँ, धीरे धीरे लुभाते हुए अंबिका वन में। और जैसे ही राजा इल ने घोड़े समेत उस वन में पैर रखा, वो स्त्री बन गए। ठीक वही हुआ। वो इला बन गए और तभी यक्षिणी अपने असली रूप में आई। और उसने इला को सब सच बता दिया। जी, कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। राजा के लिए कितना बड़ा आघात होगा। जाहिर है, पहचान का संकट। पर यक्षिणी तो बताकर चली गई। अब इला उसी वन में स्त्री रूप में रहने लगी, अकेली। शुरुआत में। फिर एक दिन चंद्रदेव के जो पुत्र हैं बुध, हाँ, बुध ग्रह वाले। हाँ वही बुध, उन्होंने इला को देखा और वो उन पर मोहित हो गई। क्या बुध जानते थे कि इला पहले राजा थे? देखिए, पुराण इस पर पूरी तरह साफ नहीं है, पर उन्होंने इला को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। अच्छा। और उनके जुड़ाव से, उनके प्रेम से एक पुत्र हुआ, पुरूरवा। पुरूरवा। ये नाम तो सुना है, चंद्रवंश के। बिल्कुल। वही पुरूरवा, चंद्रवंश के प्रवर्तक। कहते हैं जन्म के समय वो जोर से रोए थे, पुरूरव किया था, इसलिए नाम पड़ा। वाह। तो चंद्रवंश की शुरुआत यहां से हुई। लेकिन इला, क्या वो खुश थी अपने इस जीवन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अक्सर दुखी रहती थी। मन में वही पुरानी बातें थीं। स्वाभाविक है। हाँ, तो एक दिन उनके बेटे पुरूरवा ने देखा कि माँ दुखी है। उसने कारण पूछा और इला ने सब बता दिया, सब कुछ, अपना पूरा जीवन। कैसे वो राजा थे, कैसे वन में आए, स्त्री बने, बुध से मिले, और ये भी कि वो वापस पुरुष बनना चाहती हैं। तो पुरूरवा ने फिर? हाँ, बेटे ने माँ की मदद करने की ठानी। वो अपने पिता बुध के पास गए सलाह लेने। और बुध ने क्या कहा? बुध ने कहा कि देखो बेटा, ये तो सिर्फ भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से ही हो सकता है। ओ। उन्होंने रास्ता बताया। कहा कि गोदावरी नदी के तट पर जाओ, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। हाँ, पवित्र नदी। जी, और वहां जाकर शिव पार्वती की आराधना करो, तपस्या करो। तो क्या वो गए? इला, पुरूरवा और बुध तीनों गए गोदावरी तट पर, और उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की स्तुति की, तप किया। और भगवान प्रसन्न हुए? हाँ, उनकी भक्ति देखकर शिव पार्वती प्रकट हुए। अद्भुत। और माँ पार्वती ने इला को वरदान दिया, वापस पुरुष बनने का। हाँ, पुनः पुरुषत्व प्राप्ति का। और शिवजी ने? बस राजा इल बन जाओगे। और इला ने स्नान किया और वो राजा इल बन गए। बिल्कुल, जैसे ही स्नान किया वो अपने पुरुष रूप में वापस आ गए। वाह, क्या कहानी है। पर एक और बात हुई वहां, एक बहुत ही अनोखी बात। अच्छा, क्या हुआ? कहते हैं कि जब इला स्नान कर रही थी तो उनके स्त्री शरीर से जो जल बहा, हाँ, उसके साथ उनके नारीत्व के कुछ अंश, जैसे उनका सौंदर्य, उनका नृत्य, संगीत का ज्ञान, वो सब भी उस जल में मिल गया। सच में? तो उन अंशों का क्या हुआ? वो अंश पवित्र नदियां बन गईं। नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की सहायक नदियां बनकर वो गोदावरी में ही मिल गई। ये तो
ये तो बहुत सुंदर बात है। मतलब उनका स्त्री रूप पूरी तरह मिटा नहीं, वो प्रकृति का हिस्सा बन गया। एक तरह से कह सकते हैं, पवित्र नदियों के रूप में वो गुण जीवित रहे। इसके बाद राजा इल ने क्या किया? वापस राज्य गए? राजा इल ने पहले अश्वमेध यज्ञ किया, अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। हाँ, वो महान यज्ञ। जी। फिर उन्होंने दंडक वन के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया और अपने बेटों का पुरुरवा समेत अभिषेक किया। और वो जगह जहां उन्हें पुरुषत्व वापस मिला, वही जगह इला तीर्थ कहलाई। इला तीर्थ। हाँ, जहाँ इलेश्वर शिव का मंदिर बना और कहते हैं कि 16,000 और तीर्थ भी स्थापित हुए। तो ये थी इला तीर्थ की पूरी कहानी और राजा इल का अद्भुत परिवर्तन। बिल्कुल, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। श्राप, वरदान, ईश्वर की इच्छा, पहचान का बदलना। हाँ, और कैसे एक व्यक्ति के जीवन की घटना एक पवित्र स्थान और एक पूरे राजवंश की नींव रख सकती है। सही कहा। और वो नदियों वाला पहलू तो वाकई अनोखा है, स्त्री गुणों का पवित्र नदियों में बदल जाना। तो अंत में श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ा जा सकता है कि एक व्यक्ति का ये निजी परिवर्तन, दैवीय हस्तक्षेप और एक महान वंश की शुरुआत, ये सब पहचान, भाग्य और बदलाव पर प्राचीन नजरिए के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। निश्चय।